एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक पे इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ये उसका पार्ट 2 है। तो हमने पिछले पार्ट में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसकी टाइप्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप में हमने बिज़नेस किया था, उसके करैक्टरिस्टिक्स किए थे। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेशन की, कि प्रोफेशन क्या होता है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर उससे देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशन क्या होता है? ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन जो है स्पेशल काइंड की नॉलेज और स्किल को लेकर ही फिर वो काम को कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो उसे पहले डॉक्टर की डिग्री मतलब MBBS वगैरह उसे जो है अपना जो भी स्पेशलाइज या पर्टिकुलर जो फील्ड है डॉक्टर का, उसमें जो है मास्टर्स वगैरह करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी देन वो जो है उसको एक्टिविटी को कर सकता है। तो वही है कि और क्या करता है, बहुत सारे सेक्शन है जो सोसाइटी के उसको सब सर्व करता है अपनी जो सर्विस है। अगर हम डेफिनेशन से समझे तो प्रोफेसर डाल्टन मैकफार्लैंड इन्होंने डेफिनेशन दी है, मतलब कि इन्होंने प्रोफेशन के मेनली 5 करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि जो प्रोफेशन है वो एक बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए एग्जिस्ट, और वहाँ पे टेक्निक होनी चाहिए एग्जिस्टेंस में। दूसरा, जो ट्रेनिंग को एक्वायर करने का, एक्सपीरियंस को एक्वायर करने का मेथड है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। मतलब आपको किसी इंस्टीट्यूट में या फिर फॉर्मलाइज तरीके से जो है ट्रेनिंग लेनी होगी, एक्सपीरियंस लेना होगा। थर्ड आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल। जो भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रही है उसके इस्टेब्लिशमेंट किस लिए हो, प्रोफेशनलिज्म उसका गोल हो, प्रोफेशनली तौर पे वो काम कर रही हो। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ एथिकल कोड्स। अभी जैसे हमें पता है कि जो हमारा प्रोफेशन होता है उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिकल कोड होते हैं जिसको जो है फॉलो करना ज़रूरी है। फिफ्थ आता है ड्यू रिगार्ड्स फॉर द प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिज़ायर ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड। हम मानते हैं कि प्रोफेशन जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट उसके लिए भी जो भी प्रोफेशन है, मे बी टीचर, लॉयर, डॉक्टर, जो भी हैं, उन्हें अपनी सर्विस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपने मॉनेटरी रिवॉर्ड के डिज़ायर से ऊपर। मतलब एक टाइम अगर डॉक्टर को मॉनेटरी मतलब कि अगर उसकी फ़ीस नहीं मिल रही, कोई बहुत ज़्यादा ही वीकर सेक्शन से है, बहुत ही पुअर कोई आया है, लेकिन उसे जो है डॉक्टर से उसकी सर्विस की ज़रूरत है, उसे इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर को उसे उसका इलाज करना होगा। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की। तो फर्स्ट आता है इसमें बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जैसे अभी हमने इसकी डेफिनेशन में भी, इसके मीनिंग में भी बात किया कि भाई जो प्रोफेशन है वो एक बॉडी ऑफ सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल है। मतलब क्या है इसका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कोई भी प्रोफेशन ऐसे मतलब एक ऑर्डिनरी मैन कोई भी प्रोफेशन रन नहीं कर सकता, उसके लिए उसे कुछ स्पेशलाइज नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि उसको फॉर्मलाइज तरीके से लेनी होगी, डिग्री लेनी होगी, देन ही वो प्रोफेशन जो है रन कर सकता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो मैंने अभी बताया कि हमेशा जो ट्रेनिंग है या एक्सपीरियंस है प्रोफेशन में, उसका प्रोविज़न क्या है कि उसको एक प्रोफेशनली तरीके से, फॉर्मल तरीके से आपको लेना होगा। मतलब किसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिससे डॉक्टर जो है डिग्री लेते हैं, तभी वो डॉक्टर बन पाते हैं। थर्ड आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो प्रोफेशन है उसमें रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन उसे करने चाहिए, परफॉर्म, उसे जो है अपना कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है प्रोफेशन की, उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट माने। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्या करेगा, उसे बताएगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। सेकंड है
मिनिमम जो भी क्वालिफ़िकेशन है उनके मेंबर्स की उसको वो पूरा कराएं। तीसरी चीज़ क्या है, बिल्ड अप और प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज अ प्रोफेशन, कि जो भी हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो अपने मेंबर्स को एज अ प्रोफेशन बिल्डअप करे, उनको प्रमोट करे, उनकी इमेज मेंबर से प्रोफेशन की ओर बनाए। वो उनके मेंबर जो भी मेंबर्स हैं उनके उसके बिहेवियर को रेगुलेट करे ताकि वो सही से उनके मेंबर काम करें। ये सब कुछ जो है रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि जो मेंबर है प्रोफेशन के वो बाउंड होते हैं कि उन्हें अब कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही होगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, इसके अंदर रूल्स आते हैं जो कि एक प्रोफेशन से कनेक्टेड होते हैं। जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड उसको कोड ऑफ कंडक्ट मिलेंगे। ये जो है रूल्स हाईलाइट करते हैं किस चीज़ को, ऑनेस्टी की वैल्यू को, इंटीग्रिटी, मोरालिटी, इन सब को। जैसे कि प्रोफेशन हो गया मेडिकल, सीए, लॉ, इन सब के लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिड्रेशन। ये अभी हमने इनके मीनिंग में भी बात की थी कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जैसे बाकी जो एक्टिविटीज़ है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हो मनी को अर्न करने के लिए, स्पेशलाइज नॉलेज को गेन करके, लेकिन तब भी आपको मेन प्रायोरिटी किसको देनी होगी, सोसाइटी को सर्व करने को देनी होगी, ना कि पैसे कमाने को देनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है वो अपना प्रोफेशन फॉलो करता है लिविंग के लिए, लेकिन सोशल सर्विस जो है उसका चीफ ऑब्जेक्टिव फिर भी रहेगा। अभी हम अगर बात करें, जैसे हमने थर्ड पॉइंट में बात की थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती हैं, जैसे कि अगर लॉयर की बात करें तो उनके लिए होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे सब कुछ होते हैं। आई होप आपको प्रोफेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंडर लोग जो है किसी दूसरे पर्सन, मतलब कि एम्प्लॉयर के अंडर एक एम्प्लॉय काम करता है, जैसे वैसे एक पर्सन जो है मतलब दूसरे पर्सन के अंदर काम करता है और उनसे रेम्युनरेशन लेता है। रेम्युनरेशन जो है सैलरी भी हो सकती है, मतलब जो कि मंथली कह सकते हैं, और वेजेस भी हो सकती है डेली बेसिस पे। तो एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब एम्प्लॉयज़ होते कौन कौन से, जैसे कि मैनेजर हो गए, लेबर्स हो गए, ये सब कुछ, क्लर्क, सर्वेयर्स, ये सब जो है एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला आता है सर्विस टू अदर्स। जैसे कि हमने बात की एक पर्सन किसी के अंडर काम करता है तो मतलब वो उसे सर्विस दे रहा है, तो वही इसमें है कि जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है एम्प्लॉयमेंट का वो क्या है कि वो दूसरों को सर्विस देता है। सेकंड आता है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस का क्या मतलब है, वो खुद से, मतलब पर्सनली जाकर वहाँ पे अब खुद से सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब अपनी जगह वो किसी और को नहीं भेजता उन काम करने के लिए, वो खुद जाता है काम करने। थर्ड आता है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, मतलब बेसिस है जो एम्प्लॉयमेंट का, जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी है, परमानेंट है या कैजुअल है, वो सबका सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, और साथ के साथ उनकी रेम्युनरेशन, सैलरी, कमीशन, फीस जो भी रहती है वो भी लिखा जाएगा। अगला आता है सर्वेंट। सर्वेंट मतलब कि एम्प्लॉय जो है वो सर्वेंट है उसके मास्टर का, उसके अंडर ही उसे जो है काम करना होता है। नेक्स्ट आता है नो नीड ऑफ कैपिटल। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, अपनी पूंजी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आपको सिर्फ क्या करना है, जो मास्टर का कैपिटल है वही लगा होता है, बस आपको उसके जो भी शॉप है या कहीं भी उसके पास जाकर काम करना होता है। नेक्स्ट आता है नो रिस्क। अब आपका जब कोई कैपिटल ही नहीं है, सिर्फ आपका तो जॉब में ही थोड़ा बहुत रिस्क है कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करते या कुछ भी रहता है तो आपकी जॉब जा सकती है, अदरवाइज़ कोई भी रिस्क नहीं होता है प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज भी हो सकती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, कोई भी जो है जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी अब जैसे हमने बिजनेस भी पढ़ लिया, प्रोफेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी, तो हम एक इसका डिफरेंस देख लेते हैं। बिज़नेस क्या है, बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्टली हम कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर रहती हैं, हर एक बिज़नेस में तो नहीं, अगर हर
जिस जिसमें भी रहती है उसको फॉलो करके, उसको कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि प्रोफेशन की बात करें, जब हम एक इंस्टीट्यूट, जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूट है, जैसे जो हमने अभी बात की थी, उनसे रिलेटेड जो भी आप प्रोफेशन ले रहे हो, उस कंसर्न इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। जब आप सर्टिफाइड हो जाएंगे तो आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए आपके एम्प्लॉयर से। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब बिज़नेस के अंदर क्या काम होता है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है इसका? नेचर ऑफ वर्क है, बिज़नेस के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर उसको बाय करते हैं एंड देन सेल कर देते हैं। जबकि प्रोफेशन में क्या करते हैं, हम प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज अ स्पेशलिस्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयर आपका जो आपको काम देता है या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको काम मिला है वो आप करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट। अब बिज़नेस के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है, मतलब कैपिटल जो है वो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू जो भी नेचर या साइज़ है आपके बिज़नेस का। प्रोफेशन के अंदर भी लिटिल कैपिटल की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं या कुछ भी है तो आपको मेडिसिन्स लानी होंगी, जो भी टूल्स वगैरह रहेंगे वो चाहिए होंगे, वो सब। एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी भी टाइप के कैपिटल की कोई भी नीड नहीं होती है। नेक्स्ट आता है रिस्क। बिज़नेस एक हाईली रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बिज़नेस के अंदर। प्रोफेशन के अंदर रिस्क होता है बट लो होता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट आता है क्वालिफ़िकेशंस। बिज़नेस के अंदर कोई भी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशंस की आपको ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रोफेशन के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कुछ केसेस में एम्प्लॉयमेंट के, बट कुछ ऐसे आते हैं जैसे कि अगर हम बात करें मैनेजर की या क्लर्क की, तो वहाँ पे आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, प्रॉफिट तो अर्न करना बट थ्रू सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपकी सैलरी है या वेजेस है, मतलब कि इनकम को अर्न करना। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। एक बिजनेसमैन जो है अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन एक जो प्रोफेशनल है वो अपना इंटरेस्ट कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और जो एम्प्लॉई है वो भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, जबकि प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है क्लियर हुआ होगा। हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है प्रोफेशन के बारे में, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन एंड देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने पढ़ा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और देन हमने डिफरेंस पढ़ा है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जो कि तीनों किसके पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। तो थैंक यू। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने नहीं किया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।